दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल AMGK स्टडी पर। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा कि हम SSC GD की सामान्य ज्ञान की अंकित भाटी की जो नई बुक आई है हम उसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें हमने सबसे पहले इतिहास को पढ़ना स्टार्ट किया है। ठीक है, इतिहास के हमने 120 क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम 120 क्वेश्चन से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। देखो दोस्तों, आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा 100 मतलब हमने 120 तक तो पढ़ लिया है। ठीक है, आज 120 से आगे पढ़ेंगे। ठीक है, देखो 120 में क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किस सुल्तान ने सिजदा और पैबोस की व्यवस्था शुरू की है। भाई सिजदा और पैबोस की व्यवस्था किसने शुरू करी? गयासुद्दीन बलबन ने। किसने? गयासुद्दीन बलबन ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। जाओ ठीक है, अब देखो गयासुद्दीन बलबन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें याद रखने हैं। जैसा कि देखो, लोह एवं रक्त नीति शासन व्यवस्था का आधार किसने शुरू की? लोहे और रक्त नीति की व्यवस्था किसने शुरू की? बलबन ने। ठीक है, नवरोज, जैसे नवरोज के नाम से भी जाने, जो पारसियों का त्योहार है, ये भी प्रारंभ किसने करा? इसने, बलबन ने। ठीक है, सिजदा और पैबोस की रीति मतलब किसने प्रारंभ करी? ये भी बलबन ने। दीवान ए अर्ज भी किसने बनाया? बलबन ने। तुर्क ए चहलगानी एक चालीसा मतलब दल हो, वो भी किसने बनाया? तो बलबन ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के दौरान गुप्तचर विभाग का एक प्रमुख था? भाई दिल्ली सल्तनत के दौरान गुप्तचर विभाग का प्रमुख कौन है? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ, वरीद ए मुमालिक। वरीद ए मुमालिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जफर खां दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में से किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति था? भाई जफर खां ये दिल्ली सल्तनत के किस शासक का प्रसिद्ध सेनापति है? तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। जाओ, अलाउद्दीन खिलजी का। किसका? अलाउद्दीन खिलजी का। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें याद रखने हैं। जैसा कि देखो, जफर खां दिल्ली सल्तनत के शासक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। जफर खां किसका सेनापति है? अलाउद्दीन खिलजी का। ठीक है ना। जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। ठीक है, जफर खां कब मारा गया? जफर खां मारा गया मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान उसके साम्राज्य पर मंगोलों ने अनेक बार आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में सही अनुक्रम है? आकार की दृष्टि से सही अनुक्रम मतलब आरोही क्रम में कौन सा लगा हुआ है हमारा? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ ठीक है, परगना सरकार और सूबा। परगना सरकार और सूबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, जौनपुर शहर किसकी स्मृति में बसाया गया था? भाई जौनपुर शहर है वो किसकी स्मृति मतलब कि किसकी याद में बसाया गया? मोहम्मद बिन तुगलक की याद में। किसमें? मोहम्मद बिन तुगलक। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। जाओ ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, जौनपुर शहर मोहम्मद बिन तुगलक, जिसे हम जोना खां के नाम से भी जाने। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक किसके नाम से जाने? जोना खां की स्मृति में बसाया गया था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने जौनपुर नामक शहर की स्थापना करी। जौनपुर शहर की स्थापना कौन ने करी? फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनाए गए अन्य शहर मतलब फिरोज शाह तुगलक द्वारा बसाए गए अन्य शहर कौन कौन से? फिरोजपुर है, फतेहाबाद, फिरोजाबाद और हिसार। फिरोजपुर, फतेहाबाद, फिरोजाबाद और हिसार, ये फिरोज शाह तुगलक के द्वारा बसाए गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को यात्री मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? भाई मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान कौन आया? इब्न बतूता। कौन? इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। जाओ ठीक है, और ये कहाँ से आया? मोरक्को से। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इब्न बतूता प्रसिद्ध अफ्रीकी यात्री जैसे मोरक्को देश से संबंधित है। ठीक है, इब्न बतूता वर्ष 1333 में भारत आया। इब्न बतूता कब आया? 1333 में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया। दिल्ली का काजी किसे नियुक्त किया? इब्न बतूता को। किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
भाई अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो पहले। इब्न बतूता ने अपनी पुस्तक किताब उल रहला, भाई इब्न बतूता की पुस्तक का क्या नाम है? किताब उल रहला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। किताब उल रहला किसकी पुस्तक है? इब्न बतूता की, ठीक है। मैं मोहम्मद बिन तुगलक के समय की घटनाओं का वर्णन है। इब्न ये जो किताब का नाम है किताब उल रहला, इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के जो समय की घटना है ना उसको वर्णन दे रखा हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोहम्मद बिन तुगलक अपने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गया? भाई अपने साम्राज्य की राजधानी दिल्ली से कहाँ लेकर गया? दौलताबाद। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक है अपनी राजधानी कहाँ लेकर गया? दौलताबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, मोहम्मद बिन तुगलक के शासन की जो अवधि, मतलब मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 तक शासन किया, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत पर। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किए गए अन्य महत्वपूर्ण कार्य जैसे कि राजधानी दिल्ली से देवगिरी, राजधानी दिल्ली से देवगिरी, जिसे हम देवगिरी को दौलताबाद के नाम से भी जाने। स्थानांतर मतलब दिल्ली से देवगिरी कौन लेकर गया? मोहम्मद बिन तुगलक, ठीक है। दोआब में वृद्धि हुई और खुरासान एवं कराचिन अभियान भी किसने चलाया? मोहम्मद बिन तुगलक ने, ठीक है। नेक्स्ट देखो, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? भाई तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। कौन? जियाउद्दीन बर्नी। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, जाओ, ठीक है। तारीख ए फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। अब देखो इम्पोर्टेंट पुस्तक और उनके लेखक हमें याद रखने हैं, जैसे कि तारीख ए फिरोज शाही के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। किताब उल हिंद के लेखक हैं अल बरूनी। किताब उल रहला के लेखक इब्न बतूता, ठीक है। खजान उल फतूह के लेखक हैं अमीर खुसरो, ठीक है। अब देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो ये वाला याद रखना हमें, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया था? भाई ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। किसने? फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, जाओ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मणों पर जजिया कर सर्वप्रथम किसने लगाया? फिरोज शाह तुगलक ने। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन है? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम शासक फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने अपने शासन काल में निम्न मतलब 4 प्रकार के कर जारी किए। वो करे, एक तो जजिया कर, ठीक है, जो ब्राह्मणों पे भी लगाया गया, ठीक है। एक जकात कर जो दान से संबंधित है, जकात कर, ठीक है। और खराज कर, खराज जो कर है ये भूमि से संबंधित है। और खुम्स कर युद्ध से संबंधित है, खुम्स कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? भाई कुतुब मीनार कितने मंजिल है? 5वीं। और 5वीं मंजिल का निर्माण किसने करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, ठीक है। कुतुब मीनार की जो 5वीं मंजिल है वो किसने बनवाई? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, अब देखो, फिरोज शाह तुगलक द्वारा निर्मित अन्य महत्वपूर्ण इमारत कोशक ए शिकार महल भी ये कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। गुजरी महल हिसार ये कहाँ पे है? हरियाणा में। और हिसार ए फिरोजा ये कहाँ पे? हिसार में। हिसार कहाँ पे? हरियाणा में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? भाई तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान कौन है? नसीरुद्दीन महमूद। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, जाओ, ठीक है। नसीरुद्दीन महमूद तैमूर आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान हो, ठीक है ना। अब देखो, तैमूर ने आक्रमण कब किया? 1398 में। 1398 में दिल्ली पर तैमूर ने आक्रमण के समय दिल्ली का सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद था, ठीक है। तैमूर द्वारा किए गए इस आक्रमण के फलस्वरूप तुगलक वंश नष्ट हो गया। कौन सा वंश नष्ट हुआ गया? तुगलक वंश। जो तुगलक वंश है वो नष्ट हो गया तैमूर के आक्रमण के समय, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फारसी दूत अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में विजयनगर आया? भाई किसके शासनकाल में विजयनगर आया? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, जाओ, ठीक है। देवराय द्वितीय के समय अब्दुल रज्जाक कहाँ पे आया? विजयनगर, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने, फारसी दूत अब्दुल रज्जाक देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था, ठीक है। फारसी दूत अब्दुल रज्जाक विजयनगर साम्राज्य की गणना विश्व के सर्वाधिक भव्य सुंदर नगरों में करता था, ठीक है। देवराय द्वितीय संगम
वंश का सबसे महान शासक था। देवराय द्वितीय कौन से वंश को? संगम वंश का एक महान शासक है, ठीक है, देवराय द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्णदेव राय ने तेलुगु में डैश पर एक कृति की रचना की जिसे आमुक्तमाल्यदा के नाम से जाना जाता है। आमुक्तमाल्यदा के नाम से, तो ये शासन कला पर मतलब शासन कला पर लिखी गई पुस्तक की कौन सी? आमुक्तमाल्यदा। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। शासन कला के बारे में इसमें लिखा गया था, ठीक है। देखो आमुक्तमाल्यदा ये जो पुस्तक ही ना, आमुक्तमाल्यदा ये कृष्णदेव राय के द्वारा रचित थी, मतलब कृष्णदेव के द्वारा लिखी गई, और कौन सी भाषा में? तेलुगु भाषा में लिखी गई आमुक्तमाल्यदा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? भाई कृष्णदेव राय के दरबार में कौन है? अष्टदिग्गज, और वे कौन है? वो एक 8 तेलुगु कवि है। कौन है वो? 8 तेलुगु कवि। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, जाओ, ठीक है। देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो इससे, अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे, ठीक है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवि थे। अष्टदिग्गज 8 तेलुगु कवियों में पेड्डियाडाना प्रमुख थे, ठीक है। कृष्णदेव राय के शासनकाल में तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। भाई कृष्णदेव राय के जो शासनकाल है ना, उसे तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग भी बोले हम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, सिकंदर लोदी ने निम्नलिखित में से किस वर्ष आगरा की स्थापना की थी? तो सिकंदर लोदी ने किस वर्ष आगरा की स्थापना करी? 1504 में। कब? 1504। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है, जाओ, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना 1504 में यमुना नदी के तट पर, कहाँ पे? यमुना नदी के समीप की गई थी, ठीक है। 1506 में सिकंदर लोदी ने आगरा को अपने साम्राज्य की राजधानी बनाया। सिकंदर लोदी ने 1506 में आगरा की अपनी राजधानी बनाई, ठीक है। आगरा को राजधानी बनाने का उद्देश्य दोआब पर नियंत्रण रखना तथा राजपूतों द्वारा दिल्ली की ओर बढ़ने के प्रयासों को विफल बनाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा डैश द्वारा बनवाया गया। भाई हुमायूं का मकबरा है वो किसके द्वारा बनवाया गया? हमीद बेगम के द्वारा। किसके? हमीदा बेगम। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, जाओ, हमीदा बेगम के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है? ये दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। हुमायूं का मकबरा हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम ने बनवाया था। हुमायूं की मृत्यु कब हुई? 1556 में, ठीक है। और 1556 ईस्वी में दीन पनाह के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी, मतलब दीन पनाह की जो सीढ़ियाँ आई ना, उससे गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई, ठीक है। हुमायूं की कब्र का वास्तुकार कौन है? मिर्जा गयासन बेग। मिर्जा गयासन बेग था, ठीक है। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने अपना ध्यान यात्रियों की सुविधा के लिए सराय के निर्माण पर केंद्रित किया था? किसने? शेरशाह सूरी ने। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। किसने? शेरशाह सूरी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इंपोर्टेंट पॉइंट, शेरशाह ने अपने शासनकाल में अनेक सड़कों पर निर्माण तथा उनकी मरम्मत तथा इन सड़कों के किनारे लगभग 1700 सरायों का निर्माण कराया। सराय की देखभाल हेतु सिकदार, कौन सिकदार की नियुक्ति की गई? शेरशाह सूरी द्वारा निर्मित कई सड़कों को जीटी रोड के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? जीटी रोड के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इबादत खाने की स्थापना का श्रेय निम्न में से किसको जाता है? इबादत खाने की स्थापना किसने करी? अकबर ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है, जाओ, ठीक है। इबादत खाने की स्थापना अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो अकबर के द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्य, जैसे कि दास प्रथा पर रोक अकबर ने कब लगाई? 1562 में। इम्पोर्टेंट है जितनी है, ठीक है। दास प्रथा पर रोक 1562 में लगवाई अकबर ने, ठीक है। तीर्थ यात्रा कर समाप्त कब किया? 1563 में। जजिया कर समाप्त 1564 में। इबादत खाने की स्थापना 1575 में। और महजर की घोषणा कब करी? 1579 में। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 में, ठीक है। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने कब करी? 1582 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, तुजुक ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी? ठीक है, तुजुक ए जहांगीरी किस भाषा में लिखी गई? फारसी भाषा में। किस भाषा में? फारसी भाषा में। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है, जाओ, ठीक है। तुजुक ए
तुजुक ए जहांगीरी का अन्य नाम जहांगीरीनामा। जहांगीरीनामा तुजुक ए जहांगीरी फारसी भाषा में रचित जहांगीर की आत्मकथा है। किसकी? जहांगीर की। ठीक है, अब देखो प्रसिद्ध जो प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक हमें याद रखने, जैसे तुजुक ए बाबरी, ये तुर्की भाषा में लिखी गई और इसके लेखक हैं बाबर। हुमायूं, ये फारसी भाषा में लिखी गई और इसके लेखक हैं गुलबदन बेगम। शाहजहांनामा, ये फारसी भाषा में लिखी गई और इसके लेखक हैं इनायत खां। कौन? इनायत खां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा अलंकरण की कला, जिसे पिएट्रा ड्यूरा जो पित्रादूरा कहा जाता है, किसके शासनकाल में लोकप्रिय हुई? किसके शासनकाल में? जहांगीर के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर सी शाहजहां के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। किसके शासनकाल में? शाहजहां के में। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, शाहजहां के शासनकाल कब से कब तक? 1627 से 1658 तक शाहजहां का शासनकाल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो निम्न में से किस मुगल सम्राट को शाह ए बेखबर के उपनाम से जाना जाता है? शाह ए बेखबर के उपनाम से किसे जाने? बहादुर शाह प्रथम है। किसे? बहादुर शाह प्रथम। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है जाओ। ठीक है, शाह ए बेखबर के नाम से किसे जाने? बहादुर शाह प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं हमें बहादुर शाह से। बहादुर शाह प्रथम का शासनकाल कब से कब? 1707 से 1712 तक हो। ठीक है, बहादुर शाह प्रथम को उसकी शासकीय क्षमता में अभिरुचि न होने के कारण शाह ए बेखबर के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, जहांदार शाह को लंपट मूर्ख, किसे? लंपट मूर्ख के नाम से भी जाने हम, किसे? जहांदार शाह। ठीक है, मतलब उनका उपनाम हो। अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। भाई राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? अकबर द्वितीय ने। किसने? अकबर द्वितीय ने। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना हो। ठीक है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान करी? अकबर द्वितीय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत में यूरोपीय व्यापारिक शक्तियों के आगमन का क्रम, मतलब कि आगमन सबसे पहले कौन सी कंपनी आई? सबसे पहले आई पुर्तगाली। तो पुर्तगाली देखो इसमें भी है और इसमें भी है। ठीक है, पुर्तगाली के बाद आए डच इसमें भी है, इसमें भी है। डच के बाद अंग्रेज इसमें भी है, अंग्रेज। ठीक है, और अंग्रेजन के बाद आए डेन इसमें भी है, डेन इसमें भी है। ठीक है, और डेनन के बाद आए फ्रांसीसी। तो ए बार ऑप्शन, मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, फ्रांसीसी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है जाओ। ठीक है, सबसे पहले पुर्तगाली आए, उसके बाद आए डच के बाद आए अंग्रेज के बाद डेनिश के बाद आए फ्रांसीसी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने, पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा 1498 में आओ। वास्को डिगामा कब आओ? 1498। और कहाँ पे? कालीकट, मतलब भारत के कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा वास्को डिगामा 1498 में। ठीक है, भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय तथा ब्लू वाटर नीति से संबंधित कौन है? फ्रांसिस्को डी अल्मेडा। ठीक है, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक कौन हो? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक निम्न में से कौन सा था? भाई ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन? रॉबर्ट क्लाइव। कौन? रॉबर्ट क्लाइव। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है जाओ। ठीक है, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने, जैसे कि रॉबर्ट क्लाइव स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक के रूप में प्रसिद्ध था। स्वर्ग से उत्पन्न सेनानायक के रूप में प्रसिद्ध कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है ना, रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। रॉबर्ट क्लाइव प्लासी के युद्ध में 1757 से संबंधित है, मतलब रॉबर्ट क्लाइव प्लासी का युद्ध भी किसने? रॉबर्ट क्लाइव ने जीता और ये जीत गए। ठीक है ना, काउंट लाली चाहे वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किया। ठीक है, वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व किसने किया? काउंट लाली ने। किसने? काउंट लाली ने। ठीक है, कॉर्नवालिस भारत में न्यायिक संगठन के संस्थापक ने। कौन? कॉर्नवालिस भारत में नागरिक सेवा तथा पुलिस व्यवस्था के जनक भी कौन है? कॉर्नवालिस। पुलिस व्यवस्था और नागरिक सेवा के जनक कौन है? कॉर्नवालिस। ये हमें याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, पानीपत के तृतीय युद्ध में के दौरान मुगल सम्राट कौन था? भाई पानीपत के तृतीय युद्ध के दौरान मुगल सम्राट कौन है? तो मुगल सम्राट हमारा मुगल सम्राट, हमें मुगल सम्राट बताने, तो मुगल सम्राट हो हमारा
शाह आलम द्वितीय। कौन? शाह आलम द्वितीय। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। कौन? शाह आलम द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखो शाह आलम द्वितीय। पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली तथा मराठों के मध्य हुआ था। परिणाम शाह आलम अब्दाली विजयी। इसमें कौन? शाह आलम अब्दाली विजयी हुए। ठीक है। पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों का नेतृत्व सदाशिव राय भाऊ तथा विश्वास राव द्वारा किया गया था। अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली के साथ इस युद्ध में अवध के नवाब कौन है? सिजाउद्दौला तथा नजीबुद्दौला रूहेला भी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिवाजी और जयसिंह प्रथम के बीच पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? 1665 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। जो कब हुए? 1665 में। ठीक है। पुरंदर की संधि कब हुई? 11 जून 1665 में। जयसिंह प्रथम तथा छत्रपति शिवाजी के मध्य हुई थी पुरंदर की संधि 11 जून 1665 में। किस किस के मध्य? जयसिंह प्रथम और छत्रपति शिवाजी के मध्य हुई पुरंदर की संधि। ठीक है, याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। पुरंदर की संधि के समय मुगल शासक कौन है? औरंगजेब। मुगल शासक कौन है? औरंगजेब। ठीक है। जयसिंह प्रथम के 3 मुगल सम्राटों का शासन देगा। जयसिंह प्रथम ने 3 मुगल सम्राटों का शासन देगा। ठीक है। जयसिंह प्रथम मुगल काल में सेनापति के पद पर सर्वाधिक समय तक सेवाएं प्रदान करने वाले शासक है। ठीक है। जयसिंह प्रथम मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा मिर्जा राजा की उपाधि से सम्मानित किए गए थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक था? भाई मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक कौन है? छत्रपति शिवाजी महाराज। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। मराठा वंश का प्रसिद्ध शासक छत्रपति शिवाजी महाराज। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने। मराठा वंश के प्रसिद्ध शासक छत्रपति शिवाजी महाराज थे। मराठा वंश के अन्य प्रसिद्ध शासक संभाजी राजाराम और साहू, संभाजी राजाराम और साहू थे। ठीक है। छत्रपति शिवाजी महाराज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य अगर पूछ ले कि छत्रपति शिवाजी के पिता का क्या नाम था, तो पिता का नाम था साहू जी भोसले। ठीक है। साहू जी भोसले। और माता का नाम था जीजाबाई। शिवाजी की माता का नाम जीजाबाई। ठीक है। और राजनीतिक गुरु कौन है? दादोजी कोंडदेव। दादोजी कोंडदेव। ठीक है। और आध्यात्मिक गुरु पूछा था, समर्थ गुरु रामदास। और राज्याभिषेक शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ? जून 1674 में। ठीक है। और राजधानी जूनागढ़, चाहे हम रायगढ़ भी बोलें। और मृत्यु कब हुई? 1680 में। कहाँ पर? रायगढ़ में। और शिवाजी के मंत्रिमंडल के अंतर्गत 8 मंत्री, जिसे हम अष्टप्रधान भी बोले। अष्टप्रधान कहाँ पे? मतलब शिवाजी के शासन में अष्टप्रधान। और अगर पूछे अष्टदिग्गज, तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? भाई भारत के प्रथम समाचार पत्र प्रकाशित करने के पीछे कौन था? ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ, जेम्स ऑगस्टस हिक्की। जेम्स ऑगस्टस हिक्की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, 1290 से 1320 के दौरान किस राजवंश ने दिल्ली पर शासन किया? 1290 से 1320 तक किसने किया? खिलजी वंश ने। किसने? खिलजी वंश ने। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ। ठीक है। दिल्ली सल्तनत पे देखो कौन कौन से वंश ने कब कब शासन किया। दिल्ली सल्तनत 1206 से 1526 तक चला दिल्ली सल्तनत पर शासन। ठीक है। के अंतर्गत कुल 5 वंशों ने, कितने वंशों ने? 5 वंशों ने शासन किया। पहला वंश था हमारा गुलाम वंश, जिसे मामलुक वंश भी बोले। ये 1206 से 1290 तक रहा। ठीक है। खिलजी वंश 1290 से 1320 तक रहा। और तुगलक वंश 1320 से 1414 तक रहा। ठीक है। और सैयद वंश 1451 तक। और लोधी वंश 1451 से 1526 तक। अगर पूछे सबसे ज़्यादा मतलब सबसे अधिक वर्षों तक शासन कौन से वंश ने करा, तो तुगलक वंश ने 1320 से 1414 तक करा। ठीक है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है हमारा, जजिया। जजिया पहली महिला मुस्लिम शासिका भारत के किस तुर्की शासक की बेटी था? किसी तुर्की शासक की बेटी। भाई रजिया, जैसे रजिया सुल्तानी, वो किसकी बेटी? इल्तुतमिश की। किसकी? इल्तुतमिश, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने। रजिया इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया मुस्लिम तथा तुर्की इतिहास की पहली महिला शासिका थी। रजिया ने पर्दा प्रथा त्याग कर पुरुषों के समान कबा कोट तथा कुलाह टोपी पहनकर दरबार में हिस्सा लिया लिया था। ठीक है, महत्वपूर्ण बिंदु, जजिया की शादी अल्तुनिया से हुई थी। किससे? अल्तुनिया से हुई। ठीक है, जजिया की हत्या 1240 में डाकुओं द्वारा कर दी गई। डाकुओं द्वारा जजिया की हत्या 1240 में कर दी गई। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोठ की मस्जिद डैश शासक के शासनकाल में बनाई गई थी। भाई मोठ की मस्जिद किस शासक के शासनकाल में बनाई गई? सिकंदर लोदी के। सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ, सिकंदर लोदी। ठीक है, मोठ की मस्जिद दिल्ली में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? दिल्ली में। इसका निर्माण सिकंदर लोदी के शासनकाल में उसके प्रधानमंत्री मियाँ भुआ ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हौज ए सुल्तानी एक बड़ा जलाशय था जिसका निर्माण दिल्ली के बराबर निम्न में से किसके द्वारा करवाया गया था? भाई हौज ए सुल्तानी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया? ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। जाओ, सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा। सुल्तान इल्तुतमिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कृष्णदेव राय जिन्हें 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, किस राजवंश से संबंधित है? तो कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंधित है? तुलुव राजवंश से। किससे? तुलुव वंश राजवंश से। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। जब और तुलुव राजवंश से संबंधित है। कृष्णदेव राय ने कब से कब तक शासन किया? 1509 से 1529 तक तुलुव वंश पर शासन किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का द्वारा नामक भाइयों ने 1336 में, कब? 1336 में की थी। तुलुव राजवंश की स्थापना वीर नरसिंह ने की थी। कृष्णदेव राय का संबंध तुलुव राजवंश से था। यह मुगल सम्राट बाबर के समकालीन था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, डैश में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। भाई पानीपत का प्रथम मतलब पानीपत के किस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया? 1526 में। कब? 1526 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। जाओ, ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1526 में। मुगल संस्थापक बाबर एवं दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध। कब? 1526 में। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर पूछ ले, खानवा का युद्ध कब हुआ? मार्च 1527 में हो खानवा का युद्ध। ठीक है, किस किस के बीच? बाबर के बीच और चित्तौड़ के राजपूत नरेश राणा सांगा के बीच हुआ खानवा का युद्ध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगर पूछ ले कि चंदेरी का युद्ध कब हुआ, तो चंदेरी का युद्ध हुआ जनवरी 1528 में बाबर और मेदिनी रॉय के बीच। ठीक है, अगर पूछ ले घाघरा का युद्ध, तो मई 1529 में घाघरा का युद्ध बाबर और महमूद लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बाबर के बारे में वो देखना हो कौन सा इसमें गलत कथन दे रहा हो। ठीक है, पहले ऑप्शन है देखो, जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। जब वह सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र कितने? 18 वर्ष थी। ठीक है, ये गलत है। ये क्या गलत है? 18 वर्ष नहीं। ठीक है, उसने फरगना के राज सिंहासन पर विजय प्राप्त की। भाई ये सही है। ठीक है, उसने 1494 में राज सिंहासन प्राप्त किया। ये भी सही है। वह पहला मुगल सम्राट था। ये भी सही है, लेकिन पहला यहाँ में गलत है, क्योंकि जब वह सिंहासन पर बैठा तब उसकी उम्र 18 वर्ष नहीं। ठीक है, 18 वर्ष नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब देखो बाबर से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, मुबैयान नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर को माना जाता है। बाबर ने सर्वप्रथम तुगल का युद्ध नीति का प्रयोग किया था। ठीक है, बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की। कलंदर की उपाधि बाबर ने धारण की। ठीक है, बाबरनामा तुर्की भाषा में कृत संकलन है। बाबर की मृत्यु 1530 में आगरा में हुई थी। बाबर की मृत्यु कब हुई? 1530 में। कहाँ पे? आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेर खान ने डैश में चौसा में हुमायूं को हराया। भाई शेर खान ने चौसा में हुमायूं कब हराया? 1500
1939 में। कब? 1539 में। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है जाओ। ठीक है, शेरशाह सूरी से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य हमें याद रखने। भारत में सूर राजवंश का संस्थापक, भारत में सूर राजवंश का संस्थापक कौन है? शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी के शासनकाल की अवधि 1540 से 1545 तक ही। ठीक है, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां, शेरशाह सूरी के बचपन का नाम क्या था? फरीद खां। ठीक है, वर्ष 1540 में बेलग्राम, जिसे हम कन्नौज के युद्ध के नाम से भी जाने, तो कन्नौज का युद्ध कब हुआ? 1540 में। शेरशाह सूरी ने हुमायूं को पराजित किया इस युद्ध में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, सम्राट डैश ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीर को उनकी सुंदर लिखावट के लिए एक जरीन कलम का या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया। किसने? अकबर ने। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है जाओ। ठीक है, अकबर मुगल वंश के सम्राट थे। अकबर का जन्म कब हुआ? 1542 में अमरकोट में। कब? 1542 में अमरकोट में। और इनकी मृत्यु है 1605। अकबर की मृत्यु 1605 में और जन्म हुआ 1542 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट भी हमें याद रखने। अकबर ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में राजधानी फतेहपुर सीकरी में एक बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। ठीक है, बुलंद दरवाजा का निर्माण कब करवाया? गुजरात की विजय के बाद। ठीक है ना। अकबर ने 1675 में इबादत खाने की स्थापना करी। इबादत खाने की स्थापना 1675 में अकबर ने करी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन ए इलाही नामक से एक जीवन शैली में धर्म की शुरुआत करी? दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत कौन ने करी? अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। और कब करी? 1582 में दीन ए इलाही धर्म की स्थापना करी अकबर ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इम्पोर्टेंट पॉइंट देखो। वर्ष 1582 में स्थापित इस धर्म में सभी धर्मों के मूल तत्व एवं विचारों से सम्मिलित किया गया था। दीन ए इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम हिंदू व्यक्ति राजा बीरबल था। प्रथम हिंदू व्यक्ति राजा बीरबल था। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई थी? भाई अकबर की मृत्यु कब हुई? 1605 में। कब? 1605 में मृत्यु हुई और 1542 में जन्म हुआ। अकबर का जन्म तो 1542 में हुआ। ठीक है, अमरकोट के दुर्ग में। और मृत्यु हुई 1605 में। मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु 1605 में हुई। इसे आगरा के पास सिकंदरा में दफनाया गया था। कहाँ पे? सिकंदरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? भाई अकबर का मकबरा कहाँ पे स्थित है? सिकंदरा में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है जाओ। मुगल ना हुमायूं का मकबरा, अगर पूछ ले कि हुमायूं का मकबरा कहाँ पे स्थित है, तो हुमायूं का मकबरा स्थित है शेरशाह में। शेरशाह मतलब हुमायूं का मकबरा तो दिल्ली में स्थित है। अगर पूछ ले शेरशाह का मकबरा कहाँ पे? सासाराम बिहार में। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में और शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में। अगर पूछे जहांगीर का मकबरा, तो जहांगीर का मकबरा शहादरा लाहौर में। शहादरा लाहौर में कहाँ पे किसका मकबरा? जहांगीर का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था? दारा शिकोह के पिता का क्या नाम था? शाहजहां। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है, शाहजहां। दारा शिकोह के पिता का नाम क्या नाम था? शाहजहां। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई डैश को लड़ी गई थी? भाई पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई? ऑप्शन नंबर पहला हमारा गलत है, दूसरा भी गलत है। ठीक है भाई, पानीपत की तीसरी लड़ाई तो 1761 में ही लड़ी गई, पहला सही है हमारा। ठीक है, 14 जनवरी 1761 में लड़ी गई पानीपत की तीसरी लड़ाई, पहला हमारा सही है। ठीक है, पानीपत की तीसरी लड़ाई 14 जनवरी 1761 में। अगर पूछ ले पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में। ठीक है, और दूसरी लड़ाई 1556 में और तीसरी लड़ाई 1761 में। तीसरी लड़ाई 1761 में। ठीक है ना। देखो, पानीपत की तीसरी लड़ाई 16 जनवरी 1761 को अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। इसमें मराठों को पराजय का सामना करना पड़ा। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में, दूसरा युद्ध 1556 में और तीसरा युद्ध 1761 में। ठीक है, 14 जनवरी 1761 को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, आगरा की मोती मस्जिद
किस मुगल शासक से संबंधित है? आगरा की मोती मस्जिद किस मुगल शासक से संबंधित है? शाहजहां से। किससे? शाहजहां से। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, अब देखो मुगलकालीन इमारतें हम से संबंधित शासक। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने। और ये कहाँ पे? फतेहपुर सीकरी में। मोती मस्जिद कहाँ पे? दिल्ली में। इसका निर्माण करवाया शाहजहां ने। दीन पनाह भवन कहाँ पे? दिल्ली में। निर्माण करवाया हुमायूं ने। मोती मस्जिद कहाँ पे स्थित है? ये लाल किले के अंदर स्थित है और ये दिल्ली में। मोती मस्जिद किसने बनवाई? औरंगजेब ने। दीवाने आम एवं दीवाने खास, ये लाल किले के अंदर स्थित है। ये किसने बनवाया? शाहजहां ने। दीवाने आम एवं दीवाने खास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है भाई हमारा, मराठा साम्राज्य के संस्थापक राजा शिवाजी को किस स्थान पर छत्रपति के खिताब से सम्मानित किया गया था? किस स्थान पर? रायगढ़। किस स्थान पर? रायगढ़। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ, ठीक है, रायगढ़ में। शिवाजी का राज्याभिषेक जून 1774 को, कब? 1774 को रायगढ़ के किले में हुआ था। इस अवसर पर शिवाजी ने छत्रपति की उपाधि धारण की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्लासी का युद्ध डैश में लड़ा गया था? भाई प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। जाओ, जून 1757 में रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व वाली ईस्ट इंडिया कंपनी एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक है, प्लासी के युद्ध ने अंग्रेजों की राजनीतिक शक्ति को स्थापित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध, ये वाला देखो। राजा मानसिंह तोमर ने डैश पर शासन किया था? भाई राजा मानसिंह तोमर ये कहाँ के शासक है? ये ग्वालियर के। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। ठीक है, राजा मानसिंह तोमर ये कहाँ के शासक है? ग्वालियर के। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। जाओ, ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना। राजा मानसिंह तोमर ग्वालियर के तोमर वंश के एक राजपूत शासक है। ठीक है, मैसूर पर हैदर अली एवं टीपू सुल्तान के शासक किया था। मैसूर पर हैदर अली और टीपू सुल्तान ने शासन किया। मैसूर पर किस किस राजा ने शासन किया? हैदर अली ने और टीपू सुल्तान ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है हमारा, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? किसके दौरान? अकबर के दौरान। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करनाल का युद्ध कब हुआ? 1739 में। फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसको हराया था? भाई करनाल के युद्ध में किसको हराया? ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। जाओ, मुगल शासक मोहम्मद शाह को। किसे? मोहम्मद शाह को करनाल के युद्ध में नादिर शाह ने हराया था। ठीक है, फारसी शासक नादिर शाह ने, जिसे ईरान के नेपोलियन के नाम से भी जाना जाता है, ईरान के नेपोलियन के नाम से किसे जाने हम? नादिर शाह को। ठीक है, ने फरवरी 1739 में करनाल के युद्ध में मुगल शासक मोहम्मद शाह की सेना को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? भाई सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? ज्योतिराव फुले। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। जाओ, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन है? ज्योतिराव फुले। अब देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखने, सत्यशोधक समाज के संस्थापक ज्योतिराव फुले हैं। ठीक है, गोविंदराव फुले। स्थापना, सत्यशोधक समाज की स्थापना हुई 1873 में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में। कहाँ पर? महाराष्ट्र में। ठीक है, इसका उद्देश्य था निम्न जातियों के कल्याण हेतु स्थापित। ठीक है, ज्योतिराव गोविंदराव फुले की प्रसिद्ध पुस्तक है गुलामगिरी। कौन सी पुस्तक है इनकी? गुलामगिरी। सत्यशोधक समाज प्रथम भारतीय संगठन था जिसने महिलाओं की शिक्षा हेतु पूना में एक कन्या विद्यालय एवं निम्न वर्ग हेतु स्कूल खुलवाया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? भाई अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। जाओ, कब? 1809 में। अमृतसर की संधि पर हस्ताक्षर कब हुए? 1809 में। ठीक है, अमृतसर की संधि पर 1809 में रणजीत सिंह एवं चार्ल्स मेडकॉफ के मध्य हस्ताक्षर हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए? 1931। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर है। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 5 मार्च 1931 में। कब? 5 मार्च 1931 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड डैश के विरोध के परिणाम स्वरूप हुआ था। तो जलियांवाला हत्याकांड के विरोध के परिणाम स्वरूप क्या हुआ? रोलेट एक्ट। किसके विरोध में हुआ था? रोलेट एक्ट के में। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है जाओ। ठीक है, रोलेट एक्ट। देखो रोलेट एक्ट कब आया? 1919 में। बिना रोलेट एक्ट था हमारा बिना वकील, बिना दलील तथा बिना अपील का कानून, मतलब जिसे हम काला कानून भी बोले। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। 13 अप्रैल 1919 कहाँ पे? पंजाब के अमृतसर में। ठीक है, और अगर पूछ ले रेगुलेटिंग एक्ट कब आया? तो 1773 में आया रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, और अगर पूछ ले पिट्स इंडिया एक्ट कब आया? पिट्स इंडिया एक्ट आया 1774 में। दोस्तों आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इससे आगे हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करें। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।